नमस्कार, स्वागत है आपका सारा देश 100 खबरों में। मैं आपके साथ पायल भुयन। मुंबई हमले के गुनहगार हाफिज सईद ने भारत को खुली चुनौती दी है। पाकिस्तान में एक रैली को संबोधित करते हुए हाफिज सईद ने कहा कि भारत कयामत तक मुंबई हमले में उसकी भूमिका साबित नहीं कर पाएगा। भारत को चैलेंज के अंदाज में आतंकी हाफिज सईद ने कहा कि 7 साल में भारत मुंबई हमलों को साबित नहीं कर पाया है और कयामत तक साबित नहीं कर पाएगा। वहीं सुषमा स्वराज आज भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत को लेकर राज्यसभा और लोकसभा में बयान देंगी। विदेश मंत्री राज्यसभा में 11 बजे और लोकसभा में दोपहर 2 बजे बयान देंगी। संसद में आज फिर हंगामे के आसार हैं। हालांकि जीएसटी के मुद्दे पर अरुण जेटली कांग्रेस नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद में लगातार हो रहे हंगामे पर चिंता जताई है। राष्ट्रपति ने कहा है कि संसद के अंदर लगातार व्यवधान पैदा करना स्वीकार्य नहीं है। व्यवधान पैदा करने के लिए कई और दूसरी जगहें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार आज केरल जाएंगे, लेकिन दौरे से पहले ही विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और शंकर की मूर्ति का अनावरण करेंगे, पर केरल के सीएम ओमन चंडी इस कार्यक्रम से दूर रहेंगे। हालांकि कोची एयरपोर्ट पर सीएम चंडी प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री शाम 4:15 बजे केरल पहुंचेंगे, जिसके बाद वो शाम 5 बजे से 6 बजे तक त्रिशूर में बीजेपी के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बताया जा रहा है कि इजफा कम्युनिटी के संगठन एसएनडीपी योगम ने सीएम से इस कार्यक्रम में नहीं आने की अपील की है। एसएनडीपी के महासचिव वेलप्पली ने सीएम को फोन कर नहीं आने की गुजारिश की थी, क्योंकि मुख्यमंत्री विरोधी कुछ संगठन वहां मौजूद रहेंगे। इस मामले को लेकर सियासत काफी गर्म हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि ये एक चुने हुए सीएम का अपमान है। वहीं इसको लेकर सीपीआईएम ने भी सवाल उठाए हैं। इस पूरे मामले को लेकर केरल कांग्रेस आज प्रदेशव्यापी प्रदर्शन भी करेगी। केरल के गृह मंत्री रमेश का आरोप है कि बीजेपी की दल लीडरशिप के दखल के बाद एनएसडीपी ने सीएम को इस कार्यक्रम से दूर रहने के लिए कहा है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री असहिष्णुता के आरोप से घबरा गए हैं। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री के उस बयान पर भी ऐतराज जताया जिसमें प्रधानमंत्री ने भारत को बुद्ध का देश बताया था। उन्होंने कहा कि भारत के लिए बुद्ध का कोई योगदान नहीं रहा। दिल्ली में सम विषम फार्मूले को लागू करने में लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए दिल्ली सरकार इस महीने के आखिर तक 10,000 नए ऑटो रिक्शा सड़कों पर उतारने जा रही है और इसके लिए जल्द ही परमिट देने का काम भी शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि अभी दिल्ली में 83,000 के लगभग ऑटो चल रहे हैं। दिल्ली में 500 झुग्गियां तोड़ने और बच्चे की मौत को लेकर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ केजरीवाल ने घटना पर नाराजगी जताते हुए इसके लिए दोषी अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। वहीं अतिक्रमण हटाने वाले रेल विभाग अपनी इस कार्रवाई को जायज ठहरा रहा है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने भी शक्कर बस्ती का दौरा कर पीड़ितों से मुलाकात की। माकन ने अतिक्रमण हटाने से पहले कार्रवाई न करने के लिए केजरीवाल पर निशाना साधा। इधर कार्रवाई पर रेलवे डीआरएम का कहना है कि 3 बार नोटिस देने के बाद भी जब झुग्गियां नहीं खाली की गई तो उन्हें ये कार्रवाई करनी पड़ी। साथ ही बच्ची की मौत पर डीआरएम ने कहा है कि डेमोलिशन की कार्रवाई से पहले ही बच्ची की मौत हो चुकी थी। इस मामले में राज्य सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। इससे पहले एमसीडी समेत 3 अफसर निलंबित कर दिए गए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी एक तस्वीर सामने आई है। इस फोटो में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के साथ भारत पाक बातचीत के लिए ताशकंद गए दल में शामिल एक शख्स का चेहरा नेताजी से मिलता जुलता नजर आ रहा है। नेताजी के विषय से जुड़े शोधकर्ताओं ने ब्रिटिश विशेषज्ञों द्वारा चेहरा पहचानने और इसका अनुमान लगाने वाली फॉरेंसिक तकनीक फेस मैपिंग का इस्तेमाल कर खोजी एक तस्वीर को सबूत के तौर पर पेश किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि शास्त्री जी के साथ दिखने वाला ये व्यक्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो सकते थे। लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव के घर के बाहर लगे आजम खान के पोस्टर ने सियासी गलियारों में हंगामा मचा दिया। इस पोस्टर में आजम खान को उत्तर प्रदेश का डेप्यूटी सीएम बनाने की मांग की गई थी।
हालांकि 2 घंटे के भीतर इस पोस्टर के ऊपर एक दूसरा पोस्टर लगा दिया गया। पोस्टर ऑल इंडिया मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी नाम के एक संगठन की तरफ से लगाया गया था। भारत की ऊर्जा पूर्ति के लिए सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट तापी की आधारशिला रविवार को रख दी गई। इस प्रोजेक्ट में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान 4 देश मौजूद हैं। तुर्कमेनिस्तान में हुए उद्घाटन कार्यक्रम में भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी मौजूद थे। आपको बता दें कि तुर्कमेनिस्तान से शुरू होने वाली पाइपलाइन अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान के जरिए भारत आएगी। वसुंधरा सरकार के 2 साल पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए शाह ने राजस्थान की वसुंधरा सरकार की पीठ थपथपाई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज भी कोहरे का असर देखने को मिल सकता है। वहीं रविवार को दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी लोग ठंड से परेशान रहे। राजधानी लखनऊ में ठंड से बचने के लिए घरों में दुबके रहे लोग। कानपुर में लोग कोहरे की मार झेल रहे हैं। पटना में भी ठंड ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। यहाँ सर्दी के साथ साथ कोहरे का भी कहर जारी है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं जम्मू कश्मीर में लगातार बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर में आज भी बर्फबारी हुई और सैलानियों ने इसका लुत्फ उठाया। बर्फबारी के कारण ऊपरी इलाकों के ज्यादातर रास्तों पर गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई है। रास्तों में जगह जगह गाड़ियां कई जगहों पर फंसी हुई हैं। पिछले 2 दिन से हिमाचल के कई इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है तो कई इलाकों में बारिश ने लोगों को कंपा दिया है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछ गई है। बर्फबारी से सैलानी तो खुश हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। धर्मशाला में हो रही कल से बर्फबारी से काफी ठंड है और तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी ठंड का कहर देखने को मिला। पूरे दून घाटी पर घना कोहरा देखने को मिला। देहरादून में सूरज दिन पर लुका छुपी का खेल खेलता रहा, जिससे लोगों को ठंड से राहत नहीं मिली। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे राज्य में आने वाले कुछ दिनों तक जहां मैदानी इलाकों में कोहरे छाए रहेंगे की संभावना है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी होगी। हरिद्वार में 2 दिनों से घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से स्थानीय लोग खासा परेशान हैं। वहीं पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में हालात और भी खराब हो गए हैं। मुंबई के कांदिवली इलाके में कलाकार हेमा उपाध्याय और उनके वकील हरीश की लाश नाले में मिलने के मामले में पुलिस ने हेमा के पति से पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया है। हेमा के पति को पूछताछ के लिए पुलिस ने आज फिर बुलाया है। आपको बता दें कि पुलिस को शक है कि हेमा उपाध्याय और उनके वकील की हत्या एक ही जगह की गई है। पुलिस ने यह भी शक जताया कि हत्या के बाद दोनों लाशों को प्लास्टिक में बंद कर दिया गया, फिर दोनों लाशों को अलग अलग कार्डबोर्ड के बॉक्सेस में बंद किया कर नाले में फेंक दिया गया। पुलिस के मुताबिक लाशों पर जख्मों के भी निशान हैं। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है और हेमा के पति के अलावा 3 और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में तेज रफ्तार एक बाइक फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। इस भीषण हादसे में एक आदमी की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। यह हादसा रात 10 बजे के आसपास का है। बाइक जब फ्लाईओवर के नीचे गिरी तो उसके परखच्चे उड़ गए। चश्मदीदों के मुताबिक ये लोग शायद चेन स्नैचिंग कर भाग रहे थे और तेज रफ्तार की वजह से गाड़ी बेकाबू हो गई और तीनों को लेकर फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने हेलमेट भी नहीं लगाया हुआ था। भारतीय सिनेमा के दिग्गज दिलीप कुमार को कल पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद दिलीप साहब के घर जाकर उन्हें सम्मान दिया। आपको बता दें कि दिलीप कुमार अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में सम्मान समारोह के दौरान खराब सेहत के चलते पुरस्कार लेने नहीं आ पाए थे। टीम इंडिया से मोस्ट एलिजिबल बैचलर की लिस्ट छोटी हो गई है। भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा ने रविवार को अपनी मंगेतर ऋतिका के साथ शादी के 7 फेरे लिए। मुंबई के बांद्रा वेस्ट स्थित होटल ताज लॉन्ज में दोपहर को शादी का कार्यक्रम हुआ। शादी के रिसेप्शन में सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, अजिंक्य रहाणे, उद्योगपति मुकेश अंबानी समेत कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुई। गया के ओटीए यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में 8वीं पासिंग परेड आउट की आयोजन वहां पे किया गया, जिसमें कुल 142 कैडेट्स पास हुए।
इस समारोह में शामिल होकर कैडेट्स के परिजन भी काफी उत्साहित नजर आए। परेड में मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल के जे सिंह ने सफल कैडेट्स को बधाई दी। मथुरा के वृंदावन में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इस समारोह में 109 जोड़ों ने ब्याह रचाया। इस समारोह में शामिल होने उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी पहुंचे। ये सामूहिक विवाह एक सामाजिक संगठन आनंद लोक ने आयोजित किया था। IBN-7 के ऑपरेशन यमराज की तारीफ करते हुए उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि इस मामले में सरकार को कार्रवाई कर जल्द दोषियों को सख्त सजा देनी चाहिए। और इसके साथ ही लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि वो आधा दिन के लिए मेरठ के 3 थाना क्षेत्र में जाकर मामले की प्रोग्रेस रिपोर्ट जानी। आपको बता दें कि IBN-7 ने दिखाया था कि कैसे असली दवाओं की पैकिंग में नकली दवाएं बेची जा रही हैं। करनाल में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सेक्टर 14 में स्थित कोठी नंबर 83 में एक नकली ग्राहक भेजकर छापेमारी की। पुलिस ने छापेमारी में यहां से 3 महिलाएं समेत एक को गिरफ्तार किया है। मुंबई के पौष इलाके लोखंडवाला के एवरशाइन क्लासिक टावर के फ्लैट नंबर 201 में पुलिस ने रेड डालकर 6 लड़कियों सहित 12 लोगों को गिरफ्तार किया। हैरान करने वाली बात यह थी कि यहां इस रिहायशी फ्लैट में लाइटिंग, म्यूजिक, शराब और लड़कियों के साथ वो सभी सुविधाएं भी मौजूद थी जो एक डांस बार में होती हैं। बारिश और बाढ़ से मची तबाही के बाद आज से चेन्नई में स्कूल और कॉलेज खुल जाएंगे। हालांकि 29 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल अभी भी बंद रहेंगे। आपको बता दें कि अब भी बंद रहने वाले 29 स्कूलों में ज्यादातर स्कूल वो हैं जहां प्रभावित लोगों ने शरण ले रखी है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में तेज रफ्तार से आ रही एक बस ने सड़क किनारे जा रहे बारातियों को कुचल दिया। इस घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए। मुंबई के मलाड से मलवानी को जोड़ने वाला ब्रिज का एक हिस्सा गिर गया। इस हादसे में 9 लोग घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि मरम्मत नहीं होने के चलते ये पुल जर्जर हो गया था, जिसके चलते ये हादसा हुआ। आपको बता दें कि रविवार का दिन होने के चलते हादसा वाली जगह पर कम लोग मौजूद थे, वरना हादसा और भी बड़ा हो सकता था। लुधियाना के फोकल पॉइंट इलाके में शेड गिरने से लगभग 30 मजदूर घायल हो गए। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे थे। फैक्ट्री में हुए इस हादसे के बाद से मजदूरों में दहशत है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दिल्ली के नेपसराय इलाके में एक बार फिर बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है, जहां दरिंदों ने एक 7 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप के बाद लहूलुहान हालत में उसे फेंक दिया। बच्ची को फिलहाल एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 3 आरोपी अब भी फरार है। मेरठ के पल्लवपुरम थाना इलाके में एक महिला से चलती कार में गैंगरेप का मामला सामने आया है। महिला ने 3 लोगों पर दुराचार का आरोप लगाया है, जिन्हें महिला पहले से जानती थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। हालांकि इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक बार फिर से पुलिस की बर्बरता सामने आई है, जहां पुलिस की बर्बर पिटाई से एक युवक की मौत हो गई। दरअसल घटना सुल्तानपुर के मझुई गांव की है। यहां आपस में कुछ युवकों का विवाद हो गया। विवाद के बाद पुलिस कलमुद्दीन और रियाज नाम के 2 युवकों को थाने में ले गई। थाने में पुलिस ने दोनों को इतना पीटा कि कलमुद्दीन की मौत हो गई। इस घटना के बाद से गांव वालों में गुस्सा है। उन्होंने शव को घंटों थाने के सामने रखकर प्रदर्शन किया और लखनऊ वाराणसी हाईवे को जाम कर दिया। गांव वालों की मांग है कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में 2 अज्ञात हमलावरों ने एक ठेला लगाने वाले शख्स की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। गुलाम मोहम्मद नाम का ये शख्स जब घर लौट रहा था तभी बदमाशों ने इसकी चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। वहीं हत्या के बाद पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। ग्रेटर नोएडा में कुछ बदमाशों ने शराब के ठेके पर काम करने वाले एक शख्स के सिर पर शराब की बोतल से इतने वार किए कि उस शख्स की मौत हो गई। साथ ही बदमाश ठेके से लाखों रुपए लेकर भी चंपत हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घने कोहरे में
ट्रेन के रफ्तार पर लगाम लगा दी है। दिल्ली से रांची आने वाली ट्रेन घंटों लेट चल रही हैं। ट्रेनों के लेट चलने के कारण यात्री जहां परेशान हो रहे हैं, वहीं रेलवे प्रशासन बेबस नजर आ रहा है। वहीं रांची रेल मंडल के डीआरएम ने समस्या की वजह कोहरे को बताते हुए कुछ भी कर पाने में असमर्थता जताई है। उत्तर प्रदेश में जालौन के मोधागढ़ में 24 साल के युवा राघवेंद्र सिंह सेंगर को ग्राम पंचायत चुनाव में जीत हासिल हुई है। राघवेंद्र के ग्राम प्रधान चुने जाने के बाद गांव के लोगों में भी एक नई उम्मीद जगी है। आपको बता दें कि आईएम से एमबीए पास राघवेंद्र ने अपने गांव की सेवा के लिए शहर की अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर प्रधान का चुनाव लड़ा। उत्तर प्रदेश के झांसी में समाजवादी पार्टी के दो गुटों के बीच हुआ झगड़ा थाना पहुंच गया। मामले के बीच बचाव में पहुंचे सपा नेताओं ने थाने में जमकर गुंडागर्दी की। आरोप है कि उन्होंने पुलिस पर समझौता करने का दबाव डाला। इसके बाद पुलिस ने भारी संख्या बल बुलाकर एसपी नेताओं को थाने से बाहर निकाला और पूरे मामले की शिकायत दर्ज की। उत्तर प्रदेश में हापुड़ के हाजीपुर थाने में ग्राम प्रधान चुनावों में जीत का जश्न मनाने महंगा पड़ गया, जहां फायरिंग के दौरान 2 महिलाएं गोली लगने से घायल हो गई। वहीं घटना के बाद लोगों ने जमकर हंगामा और पथराव किया, जिसके बाद भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में रेल प्रशासन की दुर्व्यवस्था से नाराज यात्रियों ने जमकर हंगामा काटा। दरअसल गुवाहाटी बाड़मेर एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद ट्रेन की एसी बोगी पटरी से उतर गई। वहीं दुर्घटना में बाल बाल बचे यात्रियों की किसी ने सुध नहीं ली और करीब 8 घंटे देर से ट्रेन के मुगलसराय पहुंचने तक यात्रियों को कोई राहत सामग्री भी नहीं दी गई। मध्य प्रदेश के विदिशा में लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करने के लिए एक अनूठी पहल देखने को मिली, जहां एक शादी के दौरान 201 यूनिट ब्लड दहेज के तौर पर देने की कसम ली गई। आपको बता दें कि विदिशा के डीएम कार्यालय में पदस्थ नीरज उदय सिंह अक्सर रक्तदान के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं और अपने बेटे की शादी में भी इन्होंने अपने समधी को 201 यूनिट ब्लड दहेज पे देने की कसम ली। बिहार में जमुई के झाझा में लोग फ्लोराइड वाला पानी पीने को मजबूर हैं। इस पानी के पीने से जहां बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं, वहीं इस पानी के पीने से कई लोगों का पैर टेढ़ा हो गया है। वहीं शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी असर पड़ा है। पीसीबी के चेयरमैन शहरयार खान के मुताबिक भारत के 7 क्रिकेट सीरीज को लेकर पीसीबी आज कोई ऐलान कर सकता है। इससे पहले भारत के 7 क्रिकेट सीरीज को लेकर पीसीबी के चेयरमैन शहरयार खान ने कहा है कि अब ये चैप्टर बंद हो चुका है। शहरयार खान ने बताया कि हमने बीसीसीआई को इस बारे में चिट्ठी लिखी थी, जिसका कोई जवाब नहीं मिला है। वर्ल्ड T20 के मुकाबलों के लिए धर्मशाला के स्टेडियम में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। धर्मशाला स्टेडियम की दर्शक क्षमता फिलहाल 23,000 है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन इसमें 5,000 सीटें जोड़कर 28,000 करने जा रहा है। गौरतलब है कि 19 मार्च को यहां भारत पाकिस्तान मुकाबला होना है। अपने फिल्म दिलवाले के प्रमोशन के लिए शाहरुख खान ने एक डब स्मैश रिकॉर्डिंग किया है। सलमान की बहन अर्पिता जल्द ही मां बनने वाली है। अर्पिता की शादी को 1 साल पूरा हो चुका है। पिछले साल 18 नवंबर को अर्पिता ने दिल्ली के बिजनेसमैन आयुष शर्मा से शादी की थी।